पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। पुष्पा, पुष्पाराज। मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा की अगर बात करें हम जी। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। ट्रेलर में आपने वॉइस दी थी एंड जी। देन फिर क्या हो गया कि फिल्म में हमने श्रेयस की वॉइस को जी, देखा। जी। तो ऐसा क्यों हुआ अकॉर्डिंग टू यू, जी। या फिर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, टीज़र में मेरी आवाज़ थी और ऐसा शुरुआत में बातें चल रही थी काम वगैरह शुरू होने की, और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें वॉइस रिप्लेस कर। ये कभी कभी थोड़ा सा अनफेयर सा लगता है कि जब किसी आवाज़ के लिए किसी चेहरे को रिप्लेस किया जाता है। अगर आप आवाज़ के लिए आवाज़ को रिप्लेस करें तो दैट इज़ कम्प्लीटली फेयर, बिकॉज वही तो ये फील्ड है जहाँ इट्स अ वॉइस फील्ड। पर कई बार ये मार्केटिंग कॉल लिया जाता है कि शायद फिल्म ज़्यादा बिजनेस करेगी, और इसीलिए फिर वॉइस आर्टिस्ट को चेंज किया जाता है। जो मुझे लगता है कि इतने सालों की जो मेहनत है इस वॉइसिंग इंडस्ट्री की, इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियली वायबल बनाने की, वो कहीं ना कहीं वो बात मुझे थोड़ी सी खटकती है कि उस पूरी मेहनत को इतने सालों की नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि ऐसा कई बार होता है और कई वॉइस आर्टिस्ट के साथ ऐसा हो चुका है जहां उनके कभी कभी पूरे किए हुए काम को, या जो काम वो शुरू करने वाले हैं उस काम में किसी सेलिब्रिटी या ऐसे रिप्लेसमेंट किए जाते हैं, और ऐसा बहुत बार हो चुका है कई लोगों के साथ। ये क्यों किया जाता है इसकी तो कई वजह हो सकती हैं, बट अमूमन ये वजह बताई जाती है कि एक मार्केटिंग टीम का मार्केटिंग कॉल है। वो प्रोडक्शन हाउस लेता है या स्टूडियो लेता है या डायरेक्शन टीम लेती है, दिस ऑल डिपेंड्स। बट जनरली यही कहा जाता है कि एक मार्केटिंग कॉल होता है ताकि फ़िल्म ज़्यादा बिजनेस कर पाए। क्योंकि जहाँ तक बात है किसी कैरेक्टर को वॉइस के द्वारा जस्टिफाई करने की, तो इतने सालों का सभी वॉइस आर्टिस्ट का काम आप देख सकते हैं। तो ऐसा तो कोई कैरेक्टर नहीं रहा जहाँ कोई वॉइस आर्टिस्ट उसे जस्टिफाई नहीं कर पाया हो। तो अगर हम सोचने जाएं तो ऐसा लगता है कि हाँ, शायद ये पैसों के लिए ही लिया गया एक कॉल हो सकता है। जो एक तरह से हम अनफेयर भी कह सकते हैं, बट उनके लिए ये एक सही कॉल होगा क्योंकि जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो चाहेंगे कि उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिले। अब थोड़ा सा यहाँ आके थोड़ी सी गाड़ी हिल जाती है पटरी से, क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से जो फैंस हैं, जो इतने सालों तक एक वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ पसंद करते आए हैं, जब वो वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ रिप्लेस हो जाती है, तब कम से कम अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो खुलेआम अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर लेते हैं, जहाँ वो बता पाते हैं कि नहीं, जिनकी आवाज़ पसंद करते हुए हम इस एक्टर को जान पाए हैं या इस एक्ट्रेस को जान पाए हैं, हमें उसी कैरेक्टर की आवाज़ चाहिए। तो भले ये डिसीजन किसी आर्टिस्ट के हाथ में ना हो कि उसे रिप्लेस किया जाएगा, या कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने इस फिल्म में आवाज़ क्यों नहीं दी, हमें बहुत ये फिल्म देख। तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होता ये फ़ैसला। ये सबसे आखिर में इनफैक्ट आर्टिस्ट को पता चलता है कि वो ये फ़िल्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एटलीस्ट अब थोड़ा सा हमें इस बात से धीरज मिलता है कि जो काम किया जा रहा है वो चाहने वाले सराह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये आर्टिस्ट पसंद है, इसका ये काम पसंद है। तो एटलीस्ट एज एन आर्टिस्ट दैट इज़ माई टेक अवे कि हालांकि मैं फ़िल्म नहीं कर पाया, पर लोगों का प्यार नज़र आया, और उससे और बेहतर काम करने की एक ऊर्जा, एक शक्ति मिलती है। कोशिश करता हूँ। पुष्पा, पुष्पाराज। मैं झुकेगा नहीं साला। थैंक यू। सेकंड डायलॉग, पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। शुक्रिया। पहुंचा है। साउथ की अगर फिल्मों की बात की जाए तो आपने आइदर इट्स अल्लू अर्जुन या फिर एनटीआर, हर किसी के को अपनी, महेश बाबू सबके लिए अपनी वॉइस दी है पर्टिकुलरली, एंड डायलॉग्स काफी ज्यादा साउथ के पॉपुलर होते हैं, बट देन वॉइस ओवर आर्टिस्ट को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है
बावजूद इसके कि ओरिजिनल वॉइस उनकी होती है। जी। बट देन अभी ये जो एक नया ट्रेंड आया है पुष्पा को लेकर जी। वेरिंग अभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को एक नई रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एंड ऐसा क्यों अक्सर किया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या होता है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को उनकी जो जगह है उनकी जो पहचान है वो मिलती है? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 15 सालों से वॉइसिंग के फील्ड में हूँ, पर मुझसे बहुत पहले से इस इंडस्ट्री की शुरुआत से लेकर अब तक कई सारे सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर डायरेक्टर्स, राइटर्स, इंजीनियर्स, इन सब ने मिलकर कई बढ़िया प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनकी बदौलत लोगों का ध्यान इस इंडस्ट्री की तरफ खींचा गया है। उन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से कई ऐसे हिस्सों तक हमारे देश के, और ना सिर्फ देश के बाहर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पहुँचे हैं जो शायद लोग कभी ना देखते या कभी ना समझ पाते। अगर हम बात करें साउथ टू हिंदी इंडस्ट्री की, तो कई लोग सोचते हैं डबिंग क्यों किया जाता है, या इंग्लिश टू हिंदी में भी ये बहुत लोगों की ये सोच है। ये बहुत एलिटिस्ट सोच है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि सबटाइटल्स पढ़ पाना उतनी ही रफ्तार से, जितनी रफ्तार से वो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और उतनी ही रफ्तार से उस फिल्म का मज़ा ले पाना, ये सबके लिए मुमकिन नहीं होता। और इसीलिए कंटेंट डब किया जाता है अलग अलग भाषाओं में, ना सिर्फ हिंदी में, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अलग अलग भाषाओं में ये डब किया जाता है ताकि वहाँ के लोग जो इस ओरिजिनल कंटेंट को ना भाषा समझ पा रहे हैं, ना जो सबटाइटल आप दिखा रहे हैं उसे पढ़ पा रहे हैं उतनी रफ्तार से, उनके लिए ये कंटेंट डब किया जाता है। अब कई सालों की इस मेहनत से और इस एवोल्यूशन से ये इंडस्ट्री दिन ब दिन गलतियों को सुधार कर बेहतर से बेहतर काम करके इस स्टेज तक आके पहुंची है कि पिछले कुछ सालों में ये जो साउथ टू हिंदी के हीरोज़ जिनकी आप बात कर रही हैं, उनकी आवाज़ ना सिर्फ मैंने, कई सारे वॉइस आर्टिस्ट ने बहुत बखूबी दी है, जिसकी वजह से ये सारे साउथ टू हिंदी फिल्मों की वजह से ये सारे साउथ एक्टर्स अब नॉर्थ और मिडिल इंडिया में घर घर तक पहुंच गए हैं। ये बहुत आम नाम हो गए हैं, और इनकी इतनी सारी फिल्में हमने पिछले कुछ सालों में देखी हैं जितनी हम रेगुलर हॉलीवुड हीरोज़ की या बॉलीवुड हीरोज़ की भी नहीं देखते, क्योंकि उनकी इतनी फिल्में आती नहीं हैं। पर पिछले 5 सालों में इन लोगों की जितनी फिल्में थीं आज तक की, वो सारी डब होके बैक टू बैक देखने का मौका मिला, तो इनकी एक क्रेज़, इनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई। और इसके पीछे बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, राइटर्स की कई सालों की मेहनत है। तो मैं आज, अगर आप मुझे कह रही हैं कि आप ये इंटरव्यू ले रही हैं और आप कह रही हैं कि आपका काम पसंद किया जाता है, तो मेरे लिए ये बुनियाद रखी गई है इन सीनियर्स की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये बुनियाद रखूँ मेरे आने वाले आगे जो वॉइस आर्टिस्ट की जनरेशन आएगी उनके लिए। और इसीलिए ये कभी कभी थोड़ा सा अनफेयर सा लगता है कि जब किसी आवाज़ के लिए किसी चेहरे को रिप्लेस किया जाता है। अगर आप आवाज़ के लिए आवाज़ को रिप्लेस करें तो दैट इज़ कम्प्लीटली फेयर, बिकॉज वही तो ये फील्ड है जहाँ इट्स अ वॉइस फील्ड। पर कई बार ये मार्केटिंग कॉल लिया जाता है कि शायद फिल्म ज़्यादा बिजनेस करेगी, और इसीलिए फिर वॉइस आर्टिस्ट को चेंज किया जाता है, जो मुझे लगता है कि इतने सालों की जो मेहनत है इस वॉइसिंग इंडस्ट्री की, इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियली वायबल बनाने की, वो कहीं ना कहीं वो बात मुझे थोड़ी सी खटकती है कि उस पूरी मेहनत को इतने सालों की नज़रअंदाज किया जाता है। रिप्लेसमेंट